उसने स्नाइपर राइफल सेट की और तीनों घटिया लोगों पर निशाना लगा लिया। आदमी शैंपेन खोलने ही वाला था, बिना हिचकिचाए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके हाथ की बोतल तोड़ते हुए निकली। अगले ही पल वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत सामान समेटता है, खाली खोखा उठाता है, फिर नीचे जाकर बूढ़े लोगों के बीच बैठ जाता है और उन्हें शतरंज खेलते हुए देखने लगता है। कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस की सायरन गूंजने लगती है। वो आदमी बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दिन पहले उसकी पोती उसके घर गई थी। उन जानवरों ने उसका फायदा उठाया, उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। आसपास लोग हंस रहे थे, उसे कोई शक नहीं हुआ। उसने वो पी लिया। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा शायद शराब का असर है। उसे कुछ गलत होने का अंदाजा नहीं हुआ। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जब तक उसे सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात होने के बाद तीनों ने आखिर उसे जाने दिया। जाने से पहले उन्होंने उसके हाथ में $15 ठूंस दिए, जैसे कोई गंदी मजाक हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और पैसे जमीन पर गिरा देती है। घर पहुंचकर ही वो टूटकर रोने लगती है। उसने उसे फर्श पर गिरा हुआ देखा। उसका दिल कांप उठा। उसने पूछा क्या हुआ? वो चेहरा छुपाकर चुप रही। फिर उसकी नजर उसके पैर पर खून पर पड़ी। उसी पल सब समझ आ गया। उसने उन तीनों के नाम बताए। उसने उसे कमरे तक पहुंचाया और खुद एक कुल्हाड़ी उठा ली। वो बाहर जाने ही वाला था, तभी पड़ोसी ने उसे रोक लिया। वो पुलिस वाला था। कहानी सुनकर उसने कहा शांत रहो। उसने कहा वो रिपोर्ट करेगा। कुछ ही देर में पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। कुछ सेकंड में तीनों को पकड़ लिया गया। उनके कमरे से दागदार चादर मिली। सबूत साफ था। उसे लगा अब इंसाफ होगा, लेकिन तभी पुलिस का बड़ा अफसर आ गया। उसने कहा वो खुद मामला संभालेगा। उन तीनों में से एक उसका बेटा था। अगले ही दिन तीनों ऐसे बाहर घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी पोती हर दिन कमरे में रोती रहती है। वो उसे देखता है और उसके सीने में जैसे चाकू चलता है। फिर सरकारी नोटिस आया। मामला पैसे देकर खत्म करने की बात थी। उसकी पोती और बदनामी नहीं चाहती थी। वो बस सब भूल जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं भूल सकता। उसने पूरी जिंदगी एक सैनिक की तरह बिताई है। उसने बहुत अन्याय देखा है और वो उन्हें ऐसे ही बचकर जाने नहीं देगा।